आज हम देखेंगे कि पिछला क्लास में हमने बताया था कि कैसे कोई एलसीएम एचसीएफ से कितने फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन हो सकते हैं। केवल उस दिन कॉन्सेप्ट को बताया गया था किस तरह से कोई कॉन्सेप्ट को हम बना सकते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में एलसीएम एचसीएफ से लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज से प्रीवियस ईयर तक में सभी का एक स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। कैसे कम से कम टाइम में किसी क्वेश्चन को बनाकर हम जल्द से जल्द 20 में 20 टारगेट रख सकते हैं एसएससी जीडी के लिए। तो रेगुलर आज से क्लास स्टार्ट होता है। हर दिन एक वीडियो, आधा घंटा का 25 मिनट का हर दिन वीडियो रहेगा। उसमें से हम कोशिश करेंगे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पर डे का करवाया जाए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि 0.25, 2.08 और 8.1 का महत्तम समापवर्तक मींस HCF ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? HCF। तो HCF क्या होता है देखिए, सबसे पहले देखेंगे 0.25, 2.08 और 8.1। हम लोग तो HCF देखे थे क्लास 10 तक, हम लोग पढ़े थे, 12 तक पढ़े थे। ये ऐसा फ्रैक्शन वाला HCF नहीं पढ़े थे। अब देखते हैं क्या करते हैं। यहां से पॉइंट हटाते हैं तो कितना आएगा? 100 आएगा। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। पिछला क्लास में हमने बताया था एलसीएम एचसीएफ में कॉन्सेप्ट को लेकर कि यदि HCF पूछे तो जितने भी संख्या HCF अंश में जो है अंश का क्या करेंगे? HCF करेंगे। देख रहे हैं जितनी भी संख्या अंश में उसका HCF और जो हर में उसका क्या करेंगे? LCM करेंगे। तो अंश में अगर देखा जाए तो यहाँ क्या बचा? 25, 208 और 81। ऐसा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है जो तीनों को काट कर रहा हो, तीनों को डिविजिबल कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। नहीं ना मिल रहा है तो नहीं मिल रहा तो क्या ऐसी छोटी से छोटी संख्या 1 हो सकती है, क्योंकि ना 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 5 से, 7 से, तीनों संख्या नहीं कट रहा है। तो जब किसी से नहीं कटा तो किससे कटेगा? 1 से। इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। आगे नीचे का LCM हमेशा बताया गया, जब HCF पूछे तो अंश का HCF और हर का LCM ये बताया गया पिछला क्लास में। आप देख सकते हैं अंश का HCF बटे हर का LCM ये होता है। तो नीचे का LCM लेते हैं 100, 100 और 10 का। तो बड़ी संख्या क्या है? 100। ठीक है, 100 से बड़ी संख्या नहीं होगी जो तीनों को क्या काट सकता है। ठीक है, तो इस सीरीज में इसका LCM कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1/100, 1/100 मींस क्या था? 0.01। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 2.16, 2.44 और 3.36 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। सेम वही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन फर्स्ट में बताया गया। 2.16, 2.44 और 3.36 क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे। पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक, अब देखते हैं HCF क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको बनाने जाए, HCF निकालने जाए 216, 244 और 336 का, तो 4-5 मिनट टाइम लग सकता है। हम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखेंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से ये संख्या भी कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। चलिए 2 के बाद की संख्या देखते हैं। 3 से तो नहीं कट रही सभी। 4 से देखते हैं तो 4 से देखिए 16, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। मींस इसका HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 से यहां सभी संख्या क्या हो रही? कट रही है। ठीक है, और LCM क्या होगा? 100, 100, 100 का LCM क्या होता है? 100 होता है। इसलिए 4/100, 4/100 क्या होगा? 0.04। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नंबर 3 क्या है? दो संख्याओं का अनुपात, संख्याएं दी हुई A और B, इसका अनुपात कितना दिया? 3:5। ठीक है, जब भी LCM और HCF की बात करें तो हम इसके अनुपात को जोड़ते नहीं, इसके अनुपात को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। A और B जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? रेशियो 15 में हो जाएगा। यदि इसका LCM दिया है तो दोनों संख्याएं पूछ रहे हैं। पहली संख्या A, तो A का कितना है? 3। टोटल कितना में से? 15 में से। और इसका LCM कितना है? 240, 240। क्या होता है? A का अनुपात कितना में से? 15 में से गुने LCM, इसका फॉर्मूला होता है। 15 से कितना बार में कटेगा? 15 से 225, 15 बार में 16 बार में कितना जाएगा? 240। तो 16 गुने 3 कितना हो जाएगा? एक संख्या 48 आ गया। B का वैल्यू कितना है? 5 है। टोटल कितना में से? 15 में से। LCM कितना है? 240। 15 से कितना बार में? 16 बार में। तो 16 गुने 5, 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। मींस पहली संख्या 48 और दूसरी संख्या 80। 48 और 80 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि दो संख्याएं 456 और 240 का महत्तम समापवर्तक 24 है। मींस क्या दिया है? HCF किसका किसका? 456 और 240 का कितना दिया है? 24 दिया है। तो LCM क्या होगा पूछ रहा है। LCM क्या होगा? सबको बताया गया था। LCM बराबर होता है क्या है? फॉर्मूला जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे, मेरा पिछला वीडियो में डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें से देख लेंगे कि एलसीएम बराबर क्या होता है। एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल।
दोनों संख्याएं कितना है, एक 456 है, दूसरी संख्या कितना है 240। दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे में क्या, अगर एलसीएम पूछ रहा हो तो बट्टे में हमेशा एचसीएफ होगा। यदि एचसीएफ पूछता तो बट्टे में हमेशा क्या होता, एलसीएम होता। लेकिन यहाँ पूछा क्या एलसीएम, तो बट्टे में क्या होगा एचसीएफ। सबको पता है 24 से कितना बार में कटेगा, 10 बार में। 24 10 240, बचा कितना 456 गुने 10 कितना हो जाएगा 4560। 4560 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, इस पर सेट करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, 16 के घन और 48 के वर्ग का एचसीएफ क्या होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यदि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने जाते हैं, 16 का घन निकालने आते हैं 16 का क्यूब, ठीक है, 16 गुने 16 गुने 16 ऐसा करके 16 का क्यूब निकालेंगे तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। 48 का वर्ग निकालेंगे तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम 16 का क्यूब को करते, 48 का वर्ग को करते और इसके करके ऐसे करके एचसीएफ बनाते जो हम लोग को बच्चे क्लास में बताया गया है। लेकिन अगर इससे अगर बनाने जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। इससे ना बनाकर हम डायरेक्ट बनाते हैं, इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है। 16 का क्यूब होता क्या है, तो 16 को लिख सकते हैं 16 इंटू 16 16 गुने 16 गुने 16। इस 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को ऐसे तोड़ सकते हैं 16 गुने 3 कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि 48 क्या है 16 गुने 3 है, 16 और 3 का गुणनफल है। तो 16 और 3 का वर्ग मींस इसको हम लिखेंगे 16 गुने 16 और 3 गुने 3। जैसा कि हम सभी को पता है कि एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में कॉमन आता है। तो दोनों में कॉमन क्या है 16, यहां कॉमन क्या है 16, इसके बाद कोई संख्या कॉमन है क्या, नहीं है। तो अब जो एचसीएफ होगा, हम उतना बड़ा क्वेश्चन को ना बनाकर डायरेक्ट क्वेश्चन को ट्रिक में लाए, शॉर्ट कर दिए। अब जो होगा 16 और दूसरा फैक्टर भी क्या होगा 16, 16 गुने 16 क्या था 256। तो 16 के क्यूब और 48 के वर्ग का जो एचसीएफ होगा कितना होगा 256। 256 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, 6 का वर्ग 4 का घन और 24 का एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन सबको करके और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देंगे, ठीक है। जिन सभी भाइयों से क्वेश्चन बन जा रहा है, ये कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देंगे, क्योंकि जिससे जस्ट पिछला क्वेश्चन जो बताया गया सेम उसी पर है। ये 6 का वर्ग 4 का घन और 24 का एलसीएम। कभी भी हम ऐसे वर्ग घन और एलसीएम इसका 24 का हम तरह से अप्रोक्स पिछला क्वेश्चन बताया गया उसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 2,53,080 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 4218 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फॉर्मूला बताया गया दोस्तों कि ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का क्या होता है गुणनफल। ये मैंने पिछला क्लास में ये कॉन्सेप्ट बता दिया गया, आप इससे कर सकते हैं। पूछा दूसरी संख्या बी पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या अगर पूछी है यहां से पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम कितना है तो 25 30 80 गुने एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 6 बटे, देखिए यहां से बी पूछ रहा था, ए इसके साथ गुना में था, यहां क्या आ जाएगा भागा में। तो पहली संख्या क्या है 4218। चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। 6 से काटेंगे कितना 703, 703 बार में, ठीक है। 703 से कितना बार में जाएगा, ये देखिए 7 से लगभग 3 बार में जाएगा, 7 या 2100 और ये 6 बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा 4218, ठीक है। 6 बार में और 1 जीरो बचा 360। हम डिवाइड करके देखेंगे 703 से 360 बार में पूरा कटेगा। मींस इसका जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या बी जो होगी, बी कितना है कि 360, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो संख्याएं 2:3 अनुपात में है। यदि एलसीएम और एचसीएफ 21 और 126 है, तीन संख्याओं का अंतर, देखिए इसका अंतर ज्ञात करने बोला, डिफरेंट पूछ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंट क्या होगा, सबसे पहले हम संख्याएं देखते हैं। तो संख्या क्या 2:3 में है, क्या हम रेशियो को x ले लेते हैं, 2x और 3x। सबको पता है कि इस फॉर्मूला पर आएगा a गुने b, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। सबको पता है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर इसको सेट करते हैं, ठीक है। दो संख्या क्या है 2x और 3x इक्वल टू LCM गुने HCF। LCM कितना 21, HCF कितना 126। चलिए यहां से देखते हैं, 3 गुना 2 कितना होगा 6 और x गुने x क्या होगा x स्क्वायर और 21 गुने 126। देखिए सबसे पहले 6 का टेबल से ही कट रहा है, 6 से कितना बार में कट रहा है 21 बार में कट रहा है, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर था, इधर क्या होगा रूट अंडर 21 गुने 21। अब सबको पता है कि दो जोड़ा मिला तो 21 बाहर आ जाएगा, x का मान क्या हो गया 21। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है
कि संख्या 2 और 3 के अनुपात में है। देखिए दोनों संख्या में अंतर कितना है, 1 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना 21, इसलिए संख्या का अंतर भी कितना होगा 21 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3/4, 5/7, 9, 7/9 और 1/2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 25 जनवरी 2023 में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन इस तरह का होता क्या है, 3/4, 5/7, 7/9 और 1/2 का क्या पूछा है, महत्तम पूछा। सबको बताया गया कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ क्या होता है, ऊपर वाले संख्या का जितने भी अंश में संख्या होती है, अंश में जो संख्या उसका एचसीएफ जो पूछा अंश में वही करते हैं, बाकी जो बचा वो हर में। ये क्या हर है, अगर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ होगा अंश का और एलसीएम होगा किसका, हर का। सबको पता है 3, 5, 7, 1 सबका अगर एलसीएम लिया जाए, सॉरी एचसीएफ लिया जाए 3, 5, 7, 1 का, तो ऐसी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है जो एक दूसरे से कट रहा है। जब ऐसी कोई संख्या कॉमन नहीं हो तो उसका एचसीएफ क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। बटे अब देखिए 4, 7, 9 और 2, 4, 7, 9 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करना है। अगर हम एलसीएम इस तरह से फाइंड करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सबसे पहले देखते हैं यहां से बाई ऑप्शन से चलते हैं। 63 4 नहीं कटेगा, ठीक है, 4 63 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन ये खत्म हो गया, ठीक। आगे देखते हैं 126 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये भी ऑप्शन चल जाएगा, ठीक है। यहां देखिए 4 से तो 9 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, इससे ना 9 कट रहा है ना ही 7 कट रहा है, तो क्या बचा सी, ऑप्शन नंबर 1/252। मींस अगर 4, 7, 9 और 2 का एलसीएम निकालने जाए तो कितना आएगा, 252 आएगा। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। ऑप्शन नंबर सी होगा। बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व किया गया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, इसलिए क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बनाया गया है। आप ऑप्शन का हेल्प लेके क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें जिनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 8 और 40 दिया हुआ। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 में। देखिए इतना इजी से क्वेश्चन पूछा है, ये एक बच्चों का क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है इसको। क्या पूछा है, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल पूछा है। सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है संख्या ए गुने संख्या बी। तो पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोनों संख्याओं को गुणनफल को पूछा ए और बी का, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम कितना है 40, एचसीएफ कितना है 8। अब बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 80 को 4 से गुना करेंगे तो 80 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 320। कौन सा ऑप्शन नंबर ए। इतना सा इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एसएससी जीडी में। ठीक है दोस्तों, आज 10 क्वेश्चन का ही सीरीज यहां समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन आएगा। अगर आप किन्हीं को अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को आगे वीडियो को देखने के लिए। और जो क्वेश्चन एक होमवर्क बना दिया गया है उस होमवर्क को आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें।